जान जाए ये गौचर की जमीन रहेगी, चाहे जान और जान दोनों जाए, हम मर और मिटने के लिए तैयार हैं। ये एसडीएम साहब को वापिस बुलाओ। जमीन गौचर की है, गौचर की रहती नहीं होनी चाहिए। जब तक निरस्त नहीं होगी आप हिंदू की औलाद को नहीं आप हमारे हिंदू की औलाद को नहीं भाई। जब तक ये निरस्त नहीं होगी उसके बाद में ये अपन शांति लेंगे, चाहे मरना पड़े यहाँ ये मान के चलो, चाहे अपने को मरना पड़े। एक माँ के लिए एक बेटा शहीद नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे भाइयों। एक माँ के लिए माँ ने अपने को क्या नहीं दिया। माँ एक माँ होती है ना जननी, वो जननी से ऊपर है, उसके लिए अपनी भी नहीं कर पाएंगे ना, अपने को धिक्कार है मेरे भाइयों। सर समाज बहुत सब निंदा करता है और मैं आपको एक निवेदन और करूंगा कि ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है, आपको ये गांठ बांध के चलना है। चुपते 5 दिन 10 दिन जितने भी लगे, जो जोश आज है अभी है वही आपको बरकरार रखना है और रखोगे तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा ठीक है 2-4 घंटे और करिए, इससे बात बनने वाली है। इसके लिए आपको लंबे समय तक ये सोच तैयार करके चलनी है। देखो भाई सीधी बात है, एक ही बात है कि गोचर भूमि ठीक है। अब तो लाखों सवाल हो, कोई माए को लाल की कर ले, गौ माता की भूमि है तो गौ माता की वैसी जितना बाढ़ से देने फाड़ता नहीं तो फिर थोड़ा सा का नाम सर माइक दबोगा इससे एसडीएम साहब हमारे 4-5 आदमी बुलाए हैं। के सामने है सुनो, मैं 4-5 आदमी जान बात करा, आप पक्ष का मानने में निर्णय करे तो एसडीएम साहब ने 88 आप बोल जाओ, लेकिन फिर कम से कम आज नगर पालिका का मायना कट्टा ताना सही सो प्रस्ताव पारी दिया वो बात तो बताओ। एसडीएम साहब है ना जनता के सामने बाहरी बात कर रहे हैं, किसी से बात है। मेरी बात सुनो, आप एक जान दें, पहले ही साहब से मिलकर आए थे, आपको सारी बात बता दी। अभी एसडीएम साहब को हम अवगत करा दें कि जन भावना ये है, उसका जवाब आपको यहाँ जाकर देना पड़ेगा। ये बात कर सकते हैं, आप कहो तो हम कर लें कि इतनी बात सिर्फ इतने आप भी भेज दें कि आपको यहाँ जाकर कहना पड़ेगा, और ये हमारी मांग है। ठीक है, पिछले 3 दिन से जो संघर्ष कर रही थी उसका परिणाम है कि सांगलिया में सीएम साहब आने के बावजूद एसडीएम दातारामगढ़ भीतर साहब अपने यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने इनसे बात कर ली है। अब जो भी बात हुई है वो एसडीएम साहब खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे।
शांति से सब सुनना। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि और पार्षदगण जो यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने मेरे को जो भी इशू है आपके उस इशू से अवगत कराया और उसको प्रथम दृष्टया देखने से इनका जो कहना है कि प्रक्रिया जो है प्रक्रिया को सही से फॉलो नहीं किया और उसके प्रक्रिया को फॉलो किए बिना गलत तरीके से अवैध रूप से इनका ये कहना है कि अवैध रूप से इन्होंने कोई प्रस्ताव पारित किए हैं। तो अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि गलत प्रक्रिया को अपनाए हुए कोई इन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं तो उसको जरूर हम कोशिश करेंगे कि वो खारिज हो। और ईओ साहब को मैंने पाबंद कर दिया। इनमें जो भी आप आ जाओ इनकी जगह या तो इनको खड़ा कर लिया, इनको खड़ा कर लिया ना फिर। ईओ साहब को मैंने पाबंद कर दिया है कि उसके अंदर जो भी मिनट्स वगैरह जो भी हुई है उसमें अभी किसी भी प्रकार की काटछांट नहीं करेंगे वो। ठीक है। अधिशासी अधिकारी फिलहाल जो मिनट्स की प्रोसीडिंग छापेगा के लिए बिल्कुल अबार फिलहाल का जवाब दे नहीं रहे, कोई प्रकार की प्रोसीडिंग अबार फिलहाल जब तक था कि जांच है कुछ नहीं छापेंगे। और दूसरी साहब मांगो निवेदन है कि जो मीटिंग हॉल की रिकॉर्डिंग है प्लस जो चेयरमैन और ईओ साहब का केबिन्स की कमरा की जो रिकॉर्डिंग है बिना इमीडिएट थे अभी था के साथ डीबीआर ने मांगो हाथ जोड़ निवेदन है साथ ले जाओ। अच्छा छोड़ मजा जो साथ के साथ नहीं ले जा उसको ईओ साहब का केबिन का ताऊ तो थे ले जाओ चाबी जांच करो जितना दिन थे था कैमरा की रिकॉर्डिंग और डीबीआर खटे भी अब लोगों के एटीएम के ऑफिस में ताला लगा दो। नहीं साहब रिकॉर्डिंग कम से कम सागे दो। नगर पालिका का लगाओ कि जो भी रिकॉर्डिंग है उसको साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए या उसको क्लोज नहीं की जाए, बंद नहीं की जाए, उसी के खिलाफ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एचएम साहब सर हमारा निवेदन है आप 2 दिन में ये कार्रवाई करें। हमारी ओर से 2 दिन के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर धरना या इससे भी ज्यादा संख्या में दिया जाए। आपसे निवेदन आपने 2 दिन में जो भी जवाब है अधिकारी जांच करके आपने जवाब दिए भी के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप तो चालू है। आपने 1000 आदमी वो 2000 आदमी को आपने सोमवार तक इंतजार करना है। सोमवार ने आप फिर दोबारा वही निर्णय लेंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हुआ जांच से तो मंगलवार से आपका टोकन बैठेगा रोड पर बैठेगा। बिल्कुल सारी नगर की जनता साथ है और थान से मेरा निवेदन है विश्वास है पूर्व की निष्पक्ष जांच वगैरह आपने बिल्कुल ही को जवाब सही से मिलेगा। लेकिन 1% अगर यहाँ लगे है तो आपने अबार जगह अपना जितना भी यार दोस्त परिवार रिश्तेदार का लोग है बने सेनाकीरी राज्यों का सोमाय ने मगा एक फोन पर एक मैसेज पर तुरंत लोसल पूछ रहे हैं बोले खाटू नरेश की। सीकर लोसल नगर पालिका द्वारा गोचर भूमि को ईदगाह बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसके विरोध में लोसल कस्बा बंद रहा। ग्रामीणों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर कस्बे में आक्रोश रैली निकाली, फिर नगर पालिका भवन का घेराव किया। आपको बता दें इसी मामले को लेकर बुधवार को बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी थी। नेता प्रतिपक्ष BR हरिपुरा सहित अन्य पार्षदों का कहना है बुधवार को नगर पालिका में अध्यक्ष और ईओ की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई थी जिसमें 20 पार्षदों ने गोचर भूमि को ईदगाह के लिए जमीन आवंटित करने पर सहमति जता दी थी। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को विपक्ष के पार्षदों सहित सर्व समाज के लोगों ने संघर्ष समिति का गठन कर लोसल कस्बे को पूरा बाजार बंद रखकर नगर पालिका का घेराव कर धरना दिया। सुबह से दोपहर तक धरना रहा। इसके बाद संघर्ष समिति के सदस्यों और एसडीएम के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी। एसडीएम की ओर से संघर्ष समिति के सदस्यों को 2 दिन का समय दिया। इसके बाद धरने को स्थगित कर दिया गया। संघर्ष समिति के सदस्य व नेता प्रतिपक्ष BR हरिपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर 2 दिन में निष्पक्ष जांच नहीं हुई और सर्व समाज के लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से यहां पर हजारों की संख्या में सर्व समाज की ओर से धरना देकर बाजार बंद रखा जाएगा, साथ ही चक्का जाम भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर बताइए क्या है ये पूरा मामला?
नगर पालिका लोसल में 2 दिवस पूर्व जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में कुछ पार्षदों का ये आरोप है कि प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाए बिना उसके जो प्रस्ताव थे और एजेंडे थे, उन एजेंडों को पास कर दिया गया। उस संबंध में जो दूसरे पक्ष हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उसका ज्ञापन दिया है। जो भी इसमें जांच हो जाएगी और जांच के दौरान अगर पाई गई कि अनियमितता बरतते हुए या कोई प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाए हुए कोई कार्य किया गया है, तो उसकी जांच के लिए और उसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को और जो डीएलपी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अवगत कराया जाएगा। सर, विपक्ष की ओर से जो घेराव किया जा रहा है और अभी थोड़ी देर पहले आपकी वार्ता भी हुई है, तो क्या कुछ निकला वार्ता में? इनका वही मेन इनकी जो मांग यही है कि जो प्रक्रिया को अपनाए बिना, इनका ये कहना है कि प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई प्रस्ताव पारित किया गया है और उस प्रस्ताव को खारिज करवाया जाए। इनकी यही मांग है। जांच करने के बाद अगर ये पाया गया कि प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाया गया तो उसका हम रिकमेंडेशन करेंगे। तो अभी वार्ता में भी कुछ निर्णय निकला है या फिर क्या कुछ हुआ है? ये अपना ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद हम जांच करेंगे। जांच के बाद पाया गया कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है सही से, तो उसका नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये किस चीज़ की विरोध कर रहे हैं? गोचर भूमि में ईदगाह बनाने का विरोध कर रहे हैं या फिर क्या कुछ अलग? इनका वो मामला नहीं, इनका मामला ये है कि प्रक्रिया को अपनाए बिना प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बीच में जो सदन था, सदन स्थगित हो गया था और उसके बाद में इन्होंने साइन करवाए। इनका ये कहना है। ठीक है। 27/9/2023 को नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग, साधारण सभा की मीटिंग थी। उसमें मीटिंग खत्म होने के बाद असंवैधानिक तरीके से चेयरमैन के चेंबर में जाकर चारागाह भूमि को ईदगाह में देने का प्रस्ताव पास करने की बात अधिशासी अधिकारी ने मीडिया बंधु को कही, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में लिया नहीं गया था। उससे जो अधिशासी अधिकारी ने जो टिप्पणी की, जो मीडिया बंधुओं को बात बताई, उसको लेकर लोसल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के गांव में लोगों में भारी जन आक्रोश फैल गया। उसके चलते कल एक बहुत बड़ी सर्व समाज की मीटिंग हुई। उसमें 21 लोगों की समिति बनी। उस समिति के संचालन के तहत आज संपूर्ण लोसल कस्बा बंद रहा। उसके बाद रैली के रूप में नगर पालिका के सामने पहुंचे सब लोग। हजारों की संख्या में लोगों ने 4 घंटे तक यहाँ धरना दिया। उसके बाद पहले अधिशासी अधिकारी वार्ता करने के लिए आए, जिनसे लोगों ने वार्ता करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम साहब दातारामगढ़ यहाँ पहुँचे और उन्होंने 2 दिवस में इस पूरे प्रकरण की जांच करके और इस मामले को निरस्त करने की, और जो मीटिंग हुई उसकी जो प्रोसीडिंग लिखी गई बता रहे हैं, उसको बाकायदा निरस्त करने की बात या आश्वासन उन्होंने दिया है। अन्यथा सोमवार को हम सभी अपनी चारागाह बचाओ जो संघर्ष समिति बनी है उसके नेतृत्व में सोमवार को वापिस से बाजार बंद करवाएंगे और पुनः धरना नगर पालिका पर अब की बार अनिश्चितकालीन दिया जाएगा। सर, अभी बात हो रही थी बाहर, अगर सोमवार तक अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो आप चक्का जाम भी करेंगे? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोगों में इतना आक्रोश है कि चक्का जाम भी होगा, लोग सड़क बंद भी करेंगे, बाजार बंद भी होंगे, नगर पालिका का जो कार्यालय उसके ताले भी लगेंगे, ये सब होगा। और आप सब लोगों ने देखा है, लोग 2 दिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है और आज तो एक छोटे से संदेश में लोग पहुंचे हैं। यदि ये मामला कल तक या परसों तक चलता है तो यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में भी गोभक्त हो सकते हैं। एसडीएम की तरफ से आपको 2 दिन का समय मिला है। एसडीएम साहब ने हमारे को 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन में इस पूरे मामले की जो मीटिंग किस एजेंडे पे बुलाई, मीटिंग में क्या पूरी प्रक्रिया हुई, मीटिंग के अंदर वोटिंग हुई नहीं हुई, संवैधानिक तरीके से मीटिंग चली या असंवैधानिक तरीके से चली, ये सब चीज़ें 2 दिन में वो जांच करने के बाद यदि गलत पाई गई तो वो निश्चित रूप से इसको निरस्त कर देंगे। अन्यथा हम सोमवार को फिर ये धरना पूरी हमारी जो आश्वासन दिया है, क्या उस आश्वासन से आपके लोग और आप संतुष्ट हो? हाँ, जो एसडीएम साहब ने बात कही है 2 दिन में जांच करने की। देखिए, जांच एक प्रक्रिया के द्वारा होती है और तब तक ईओ साहब को उन्होंने पाबंद किया है कि आप आगामी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रोस्टिंग लिखेंगे नहीं, वितरित नहीं करेंगे और इस ये जो मुद्दा है ये आगे कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन ईओ साहब को पाबंद कर दिया, साथ में उन्होंने 2 दिन में जाँच की बात कही है जो संतोषजनक है। एसडीएम के आश्वासन के बाद में क्या धरना अब समाप्त हो जाए? नहीं, धरना समाप्त नहीं हुआ है। 2 दिन के लिए हमने स्थगित किया है। सोमवार को या तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी, अन्यथा धरना फिर शुरू हो जाएगा। नाम बता दीजिए सर। BR हरिपुरा, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका लोसल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।